सबसे बढ़िया दिल को ताकत देने वाला अनाज होता है ओट, जिसमें एक तत्व पाया जाता है ट्रोकोटेनॉल्स, जो हृदय को भरपूर ताकत देता है। गेहूं को यदि अंकुरित करके खाते हो ना तो उसमें विटामिन ई मिलता है, जो हृदय के लिए बहुत उपयोगी होता है, स्किन के लिए बहुत उपयोगी होता है। जितने भी अंकुरित अनाज है, जैसे चना है, चने पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च किया गया वर्षों पूर्व कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में चने की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कब? जब उसे आप अंकुरित करके खाते हो। और बहुत सारे जेलों में जो है ना चना ही मिलता है भुना हुआ। और क्योंकि मैं भी जेल में रहा हूं बंद, तो मुझे पता है। अब पूछोगे जेल में क्यों बंद रहे हो, तो जेपी मूवमेंट 1973 में भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। तो मैं दो जगह था, तो मैं दोनों जगह देखा कि भाई सेंट्रल जेल छपरा, सेंट्रल जेल भागलपुर, दोनों जगह ही सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा व्यवस्था, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सुबह चना और गुड़ मिलता था खाने को। तो ये ध्यान रखा करो कि चना कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन चीनी अच्छा नहीं है। देखो उसी गुड़ से चीनी बन जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भयंकर रूप से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला होता है। इसी प्रकार से जितने पत्ते वाली सब्जियां हैं, क्योंकि हार्ट को डायलेटर का काम करने वाला पत्ते वाली सब्जियों में, कल हमने बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर के नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो ये ध्यान रखो कि इस प्रकार के आहार जो है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, ब्रोकली है, गोभियां हैं, आपके अंकुरित धान्य, जितने भी अंकुरित अनाज हैं उसमें हृदय को ताकत देने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, तो बहुत उपयोगी होता है दिल के लिए। और दिल के आकार के भी कुछ आहार होते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के अंग के आकार के आहार पाए जाते हैं। इस पर मैं किसी दिन चर्चा करूंगा। तो दिल के आकार के क्या क्या होता है, क्या होता है दिल के आकार का? एप्पल नहीं होता है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं बेरीज में, जिसको फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जो हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल देखोगे तो उसी के जैसा है। आम भी होता है, कुछ पुराने जो आम होते थे ना, बिल्कुल दिल के आकार के। संतरा है, मौसमी है, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, ये साइट्रस फ्रूट आपके जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले होते हैं, डायलेटर होते हैं, जिससे खून का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। प्याज है, प्याज बहुत अच्छा रहता है, लहसुन है, ये सब डायलेटर का काम करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार का ब्लड थिनर और ब्लड डायलेटर, और इसके अतिरिक्त जो खून की नलियों में, हार्ट में कैल्शियम जमा हो जाता है, उस कैल्शियम को दूर करने में भी पालक वगैरह का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन के वाले आहार,
अच्छा, कई लोग जो है ना, कई डॉक्टर क्या करते हैं कि ब्लड थिनर देते हैं ना, तो पालक वगैरह बंद कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई उसमें विटामिन के होता है जो ब्लड थिकर करता है, क्योंकि कोगुलेंट विटामिन कहते हैं। लेकिन हमने इस विषय में कई रिसर्च पेपर देखे दुनिया के, हालांकि विदेशों में बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने जो इसको मना कर रखा है कि भाई अधिक मात्रा में नहीं खाइए, थोड़ी बहुत मात्रा में खाइए, लेकिन हमें कोई भी रिसर्च हमें नहीं मिला जो पालक जो है हृदय को जाम करता है, बल्कि पालक कैल्शियम जमा हुआ होता है, तो पालक में विटामिन के ज़्यादा होता है। जो एमजीपी, जो विटामिन के डिपेंडेंट एक ऐसा महान तत्व है जो हमारे खून की नलियों के अंदर जो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, एंडोथेलियल होता है, वो सिक्रेट करता है एमजीपी, जो कैल्शियम को जहाँ भी जमा है उसको कान पकड़ के और वहाँ पहुँचाता है कि तुम्हारा ये सही जगह नहीं है, बल्कि तुम बोन्स में पहुँच जाओ, हड्डियों में पहुँच जाओ, हड्डियों में तुम्हारी आवश्यकता है। दिल को जाम करने में आवश्यकता नहीं है, खून की नलियों को बंद करने में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और ये कौन करता है काम? तो जितने पत्ते वाली सब्जियां हैं वो एमजीपी जिसको बोलते हैं, तो ये एमजीपी को जो है ना, ये विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पत्ते वाली सब्जियां भी खाना चाहिए जो हमारे दिल के लिए बहुत उपयोगी है। बस सबसे खतरनाक होता है तली भुनी चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये कई बार हम बता चुके हैं, प्रोसेस फूड है। एमजीपी हमारे शरीर में बनता है, खास करके जो उपास्थि होता है, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं और हमारे खून की नलियों के एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं, वह सिक्रेट करते हैं एमजीपी को और वही बनाते हैं। और वो जो है जहाँ जहाँ कैल्शियम जमा रहता है उसको कान पकड़ करके निकाल कर ले करके और बोन सेल्स में पहुँचाते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपके जो है जो बोन के सेल्स होते हैं वहाँ पहुँचा देते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो ना प्रयोग हमें करना चाहिए तली हुई। और यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, कार्डियोग्रिट है, हृदय अमृत है, और आपके जो है अर्जुन की छाल का काढ़ा, ये खून को पतला करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा विशेष रूप से। कुछ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है दिल के लिए, तो श्रम करना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग सबसे दी बेस्ट है, भुजंगासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, और सबसे बढ़िया एक आसन बता देता हूँ दिल के रोगियों के लिए। सर्वांगासन करें तो बहुत अच्छी बात है, विपरीत करनी करें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हार्ट जो है ना, हमारा दिल की तरफ खून का दौरा जितना अच्छा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर, बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, कि दिल के परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि कोलैटरल जो आर्टरीज होता है उनके लिए स्थान छोड़ रखा है कि कोई मान लीजिए ब्लॉक हो जाता है आर्टरीज, खून अच्छी तरह से नहीं पहुंचता है, तो एक्सरसाइज करने से वो कोलैटरल आर्टरी खुल जाती है। और उस कोलैटरल आर्टरीज को खोलने में दो महत्वपूर्ण आसन बहुत महान भूमिका निभाते हैं, जिनको हम बोलते हैं विपरीत करनी और सर्वांग आसन। और ये दोनों नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने एक तरीका ढूंढा है। वो तरीका क्या ढूंढा है? तो नीचे लेट जाओ और एक कुर्सी रख दो, और कुर्सी पर नीचे लेटे रहो और दोनों पैर वहां पर रख दो। कहाँ रखोगे? कुर्सी के ऊपर। इन्वर्टेड पोजीशन होने के कारण ब्लड जो है ना समूचा कहाँ पहुंचता है? हार्ट की तरफ पहुंचता है। और जहां ब्लड होगा तो एंजियोजेनेसिस शुरू हो जाता है। जो हमारा रक्त वाहिनियां हैं तो उनमें नई
कोपलें निकलने लग जाती हैं और फिर उसके लिए प्रकृति रास्ता बनाती है जिससे आपका ब्लड जो क्लोट हो जाता है। तो ये रोज करना चाहिए। तो जो लोग कर सकते हैं विपरीत करनी, सर्वांगासन, शीर्षासन, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, दूसरी बात भी सुन लो, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो वे लोग इस प्रयोग को नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन वाले नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना है, सूर्य नमस्कार बराबर करते रहें, बहुत अच्छा रहता है जो कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जिनको हृदय बाल्ब संबंधी गड़बड़ी है, पंपिंग क्रिया डिस्टर्ब हो गया है और हार्ट अटैक हो चुका है, वो ज्यादा श्रम वाले आहार नहीं करेंगे, श्रम वाले बिल्कुल आहार नहीं करेंगे, जिससे आपके जो ना हृदय की गलत प्रभाव हो। हमने जो है 99% वालों को जो है ना हमने यहाँ इलाज किया है और बरसों से हम कर रहे हैं। आज 48 साल हो गया। मैं एक दिन यही गिन रहा था, रोज मैं 47 साल बताता था, तो मैंने गिना करी तो मेरे को तो 48-49 साल हो गए इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो ये ध्यान रखो कि भाई उस समय से लेकर अब तक अनेकों हजारों हृदय रोगियों को जो है बिना दवाई के हमने ठीक किया है। एक यहाँ रोगी आ गए थे, वह जो है 99% हमें था निर्देश तक भाई इतने रोगियों को, ऐसे रोगियों को भर्ती नहीं करना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। 99 से भी ज्यादा 100 के आसपास हो गया था, तो हमने उनको मना कर दिया कि आपको हम भर्ती नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो बड़े निराश हो गए, दुखी हो गए कि डॉक्टर साहब कहाँ जाएंगे। मैंने कहा भाई देखो बड़ा मुश्किल है, हमें इसमें आपकी जो स्थिति है जे अच्छा, वो थोड़ा सा भी चलते थे तो हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि हार्ट के जो है बिल्कुल बंद था, ब्लॉकेज था। तिलक राज जी अभी भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। उन्होंने वहाँ मकान भी ले लिया, इसीलिए हरिद्वार में हमारे जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें। तो उन्होंने क्या कहा, एक बहुत से कागज में लंबा चौड़ा लिख करके लाए कि डॉक्टर साहब यदि मैं मर जाऊंगा तो आपके ऊपर, आपके संस्थान के ऊपर, आपके डॉक्टरों पर कोई उसका जो है ये नहीं होगा, और ये मैं कुछ पैसे भी जमा करा रहा हूं कि यदि मर जाऊं तो मेरा क्रियाक्रम भी आप करवा देना। तो ये जो है हमने जो है कहा कि ठीक है भाई। तो हमने उनकी देख करके हमने भर्ती कर लिया, वो कागज भी रख लिया मैंने, क्योंकि वो रखना जरूरी था मेरे को, लंबा चौड़ा जो है लिख करके लाए थे। और 6-7 दिन में उनको बड़ा चमत्कारी का लाभ हुआ। वो चलने लगे, सांस फूलना बंद हो गया। करीब 20-25 दिन रहे मेरे पास में। उसके बाद हर साल, हर 6-6 महीने में, साल भर में, और अब वो लंबी लंबी यात्राएं करने लगे, पहाड़ पर चढ़ने लगे। कितने सारे जो है, इतनी खुशी हुई उनसे मिलकर। जब भी आते थे, अभी भी आते हैं। तो वो जो है यानी, तो ये जो है ना, यदि हम सचमुच में निष्ठा के साथ करते हैं तो नेचुरोपैथी योग जो है ना बहुत ही कमाल का काम करता है। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए पूरे समर्पण करना पड़ता है उस पद्धति के प्रति, तो आप अवश्य लाभ उठाते थे। इसलिए इसका ध्यान रखें, योग करें, प्राणायाम करें, रेस्ट भी करना जरूरी है। तनाव बिल्कुल नहीं करना जरूरी है। तनाव करेंगे क्योंकि तनाव से सीधे रिश्ता। इसलिए हमने हृदय रोगी को, या वैसे सामान्य रोगी को भी मैं कहता हूं कि ध्यान रखो, रात को सोते समय अपने दिल के पास जरूर जाया करो, रूबरू हुआ करो दिल से, और उसे बातें करो, गुफ्तगू करो कि ये मेरे दिल बता तो सही, दिन भर में तुझे कितना दुखी किया है मैंने। तो बताएगा कि कभी तूने कचरा खा लिया था, कभी ये खा लिया था, कभी तूने गुस्सा किया था, कभी चिंता किया था, उस समय मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी।
तो उस दिल से क्षमा मांगो कि ऐ मेरे प्यारे दिल, मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ, कल से ये कोशिश होगी कि कभी ये नहीं करूँगा, न उल्टा पुल्टा खाऊंगा, न तुम्हारे जो है। फिर भूल जाते हो, फिर रोज दिल से, दिल फटकारेगा आपको, कहेगा कि कैसे आदमी हो तुम, कितने मूर्ख हो, बेवकूफ हो कि रोज क्षमा मांगते हो और फिर वही गड़बड़ करते हो। तो थोड़ा सचेत रहो, सजग रहो। चलो, आज दिल के रोगों से आपको हमने मुक्त किया। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को दूर करना। कल मेरे पास कौन आया था? आप ही आई थी क्या? तो आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के प्लाक बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, जाम कर देता है, कहीं भी वो जमा हो सकता है, किसी भी आर्टरी में जमा हो सकता है, दिल में जमा होता है, दिल की बीमारी करता है, किडनी में जमा हो सकता है, फेफड़े में, कहीं भी हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमने, यही आई थी कल मेरे को पास, मेरे पूछ रही थी, तो हमने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ कहाँ कहाँ से। जैसे कल एक सज्जन आए कंडा, सब आपने तो मेरे दिमाग ही खोल दिया। आपने वो जो बातें कही ना, किसकी, कि कोई मेहमान आता है, खाने को नहीं दो तो 2 दिन में चला जाएगा, या 2 दिन उबली सब्जी बना कर दे दो, कहेगा बहुत इमरजेंसी काम आ गई है, बहुत ज़रूरी काम आ गई है, मुझे जाना ही होगा। तो ये मेरी बात दिमाग में ऐसी बैठ गई कि जो है अब ये निकलेगी नहीं। तो कल ये माँ भी आई थी। देखो, एक तो ध्यान रखना, कई लोग माता हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ स्वामी जी का ये है, अरे मेरे को माता बोल रहे हो, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। अरे यहाँ नियम है, क्योंकि माँ का शब्द जो है ना, माँ का शब्द अपने आप में इतना प्यारा है, प्रेम से परिपूर्ण है कि उसके एक रस की धारा बनने लगती है, मातृत्व की। तो खैर, तो इन्होंने वो कहा था, तो मैंने इनको एग्जाम्पल दिया था। और सुन लो, जितने कोलेस्ट्रॉल वाले हैं बहुत कान खोल कर सुन लो, क्योंकि इनको तो पता था, लेकिन फिर भी आप लोगों की भलाई के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई, हमने कहा कि होटल में जाते हो आप लोग, होटल में बैरा क्या करता है, अंत में खाना वाना खा लेते हो, तो अंत में एक जो है ना रस पर्ची लाता है, जिसमें आपका जो है क्या खर्चा हुआ है वो सारा, सौंफ लाता है, और दूसरे कटोरी में लाता है पानी, और एक नींबू डाल देता है। नींबू टुकड़े होते हैं ना, तो वहाँ हाथ धोने की क्या करते हो, नींबू को निचोड़ते हो और हाथ डालते हो। जो भी हाथ में फैट वगैरह लगा रहता है, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, ये जहनम तेल घी वगैरह जो भी लगा रहता है, वो क्या होता है, वो सारा धुल जाता है। तो ये तेल घी क्या है, तेल घी का ही प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल काहे से बनता है, जानते हो ना कोलेस्ट्रॉल काहे से बनता है? तेल घी से बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जो होटलों के खाने में मिलता है। तो उसको कौन साफ कर दिया? नींबू ने साफ कर दिया। तो इसीलिए आप जो है ना, खाना जब खा लो ना, प्रतिदिन खाना खाने के आधे घंटे के बाद में गुनगुने पानी में, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, बिल्कुल हल्का गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ करके पी लिया करो। तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, और इसके तो 2 काम और करेगा। वो 2 काम कौन करेगा? महिलाओं के शरीर में 2 चीज़ों की प्रायः कमी हो जाती है। एक को बोलते हैं कैल्शियम की कमी, जिसे घुटना दर्द, कमर दर्द, यानी एक महिला कोई आती है ना यहाँ, कम से कम 10-12 दर्द तो बताती ही है। तो क्यों होता है? कैल्शियम की कमी हो गई है शरीर में। दूसरा, खून की कमी हो जाती है महिलाओं में 85%। ये रिपोर्ट है यूएनओ की और WHO की, दोनों की रिपोर्ट है कि 85% महिलाएं हिंदुस्तान की खून की कमी से ग्रस्त हैं। तो खून की कमी भी दूर होगी, क्योंकि कैल्शियम और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर में वो लगे, इसके लिए एसिडिक माध्यम चाहिए, विटामिन सी चाहिए।
तो आपने विटामिन सी दे दिया, तो जो भोजन में कैल्शियम और आयरन गया है वो शरीर के लिए उपयोगी बन जाता है। तो ये जो है आपको जो है ना लाभ करेगा, फायदा करेगा। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। देखो, दर्द में नींबू नहीं लेना चाहिए, इसका कारण भी होता है, क्योंकि दर्द में क्या है, जॉइंट्स में जो कचरा जमा हुआ रहता है ना। अब जैसे क्या करते हो, अब सुन लो, एक दूसरा उदाहरण भी दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुसता है। आपके घुसाने के लिए कहां कहां से लेकर के आना पड़ता है कि घर की नाली आप साफ करते हो ना, है? नाली जब साफ करते हो तो कितना गंदगी उसमें पैदा होता है, रहना मुश्किल हो जाता है, होता कि नहीं होता? और वैसे नाली चलता रहता है, बहता रहता है, तो पता ही नहीं चलता है। ऐसा कभी अनुभव किया है किसी ने कि नहीं किया है? किया है। तो नींबू क्या करता है, सफाई करता है। जो हमारे नस नारियों में कूड़ा कचरा जमा है ना, उसको निकाल बाहर करता है, और इतनी अच्छी से सफाई करता है। अरे इसका एग्जाम्पल है कि जब आप जो है ना ताम्र पात्र को नींबू से रगड़ते हो तो बिल्कुल चमक जाता है। और आप लोगों को हमने कई लोगों को देखा कि 2-3 दिन नींबू यहाँ खाते हैं, चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि वो अंदर सफाई करता है, तो उसको खुरच खुरच करके निकालता है। तो इसलिए जिनको दर्द होता है अचानक ज़्यादा मात्रा मत लो, थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर सकते हो। और मेथी के पानी के साथ लो। रात को जिनको भी दर्द होता है, रात को मेथी भिगो दो और सुबह थोड़ा सा गुनगुना करके और उसमें 1/4 हिस्सा नींबू निचोड़ करके लो। और जैसे से अनुकूलता जाए, क्योंकि नींबू यही मात्र सफाई नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर में जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, कोलेजन है, इन सब के निर्माण में सहायता करता है। जो जोड़ों को बांधने वाले हैं, जोड़ों को अच्छी तरह से। अब आप देख लो, एक प्रयोग करो आप कि आप जो है ना नींबू, और क्या सामने प्रत्यक्ष दिख जाता है कि एक सेव को, एक आलू को 2 हिस्सा काट दो, उसके एक फांक पर नींबू लेकर रगड़ दो, एक फांक को ऐसे ही छोड़ दो, तो जिसको छोड़ दोगे क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। और जिसको आपने नींबू रगड़ दिया है वो बिल्कुल वैसे ही ताज़ा बने रहेगा। तो अपने को ताज़ा बनाना है तो नींबू खाओ, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, ये सारा खाओ। आपको समझ में आई मेरी बात? घुसा कि नहीं घुसा? भी बहुत लोगों के दिमाग में भूसा घुसा रहता है, तो कहाँ से घुसेगा? आंवला भी अच्छा है, लेकिन वही है कि यदि तकलीफ बढ़ती है तो उसको कम कर दो, बंद कर दो, धीरे धीरे शुरू करो। उससे मुक्त नहीं होना, छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेना है। बिल्कुल बढ़ता है स्ट्रेस से। इस पर रिसर्च हुआ अमेरिका में। अमेरिका में एक खोज हुआ कि लोगों के 6 महीना पहले उनके खून की जांच की गई, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ था। और जब इनकम टैक्स भरने का जो समय आता है, जो फाइल भरते हैं ना, TDS वगैरह जो है, तो उस समय उन लोगों के खून की जांच की गई तो उनके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे तनाव के कारण। तो तनाव कैसा भी होता है, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सही है। चलो, अब आप लोगों को आज जो है ना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब को दूर करने में ये सारे, मेथी का प्रयोग बहुत अच्छा है, मेथी प्रयोग करना चाहिए। सोयाबीन का छाछ हमने एक दिन बताया था जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि सोयाबीन के छाछ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला सोया फॉस्फोलिपिड्स होता है, जो लीवर की सहायता से कोलेस्ट्रॉल को नियोजित करता है। किडनी खराब हो गई है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है और लीवर में भी पानी भर गया है। देखो, अब ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इतनी इस कदर उसको खराब कर लेते हैं कि उसमें भी ठीक है, पूरे निष्ठा और लगन के साथ जो बातें यहाँ बताई गई हैं, स्वामी जी रोज बताते हैं, करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ठीक करना मुश्किल हो जाता है।
जैसा कि आपने बताया कि इन्फेक्शन हो गया, लीवर में पानी भर गया है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी अपने खाने पीने में ध्यान रखो, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा कि आप तपस्या कर रहे हो। तो खाने पीने में ऐसे रोगियों को तली भुनी चीज़ें, शराब, स्मोकिंग, ये सब बिल्कुल नहीं। चाय, चीनी, कॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, नूडल्स, आपके कॉन्फेक्शनरी फूड, जो भी है, इस प्रकार के आहार बिल्कुल बंद करो। ऐसे लोगों को वही मैंने कहा, साइट्रस फ्रूट का रस दो, खट्टे फलों का रस, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है। चकोतरा बहुत अच्छा होता है, जिसको गगल भी बोलते हैं, जिसे पामेलो बोलते हैं, जिसके बहुत सारे नाम हैं। बड़े बड़े नींबू, एक दिन मैंने देखा कि नींबू के पूरे विश्व में 35 वैरायटी है, 35 प्रकार के नींबू मिलता है। और हर नींबू अपने आप में, जहाँ भी मिले, जैसा भी मिले नींबू, वह नींबू आपके लीवर के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन किडनी में यदि पोटेशियम भरा हुआ है तो ऐसे रोगी को नहीं दिया जाता है, तो प्रयोग नहीं करेंगे। खाने में ओट मिल के दलिया के सिवा कुछ मत खाओ। ओट खाया करो, जौ खाया करो, चावल ले लिया करो। तो ये सारी चीज़ें जो ना, ये 3-4 अनाज लो और कोई अनाज मत लो। प्रोटीन वाली चीज़ें भी देखना, क्यों किडनी भी खराब है, लीवर भी गड़बड़ है, तो प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़ा बड़ी समझदारी के साथ खाना पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।